हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हिंदी ग्रामर चल रहा है और हिंदी ग्रामर में हम जो कि पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8, उसका दोस्तों नाउन प्रोनाउन 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर हो जाता है उसके बाद का, जो कि हो जाता है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं। दोस्तों विशेषण से यहाँ पर समझ में आ रहा है कि किसी के बारे में विशेषता बताया, किसी के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। दोस्तों किसी के बारे में हम विशेष बात जानते हैं, जैसे कि हम कुछ बात कर रहे हैं दोस्तों किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक, और हम पूछते हैं ना कि इसके बारे में विशेष बात बताओ, कुछ खास बात बताओ, जिससे हमको उसके बारे में और अच्छे से जानकारी मिले। तो जिसके भी बारे में हमको और अच्छे से जानकारी मिले, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि हम और उसको अच्छी तरीके से और समझ जाए। दोस्तों वही विशेषण होता है हिंदी में और वही इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है। दोस्तों क्या है कि चैप्टर सीरियल वाइज चल रहा है। अब दोस्तों एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बाद का ही टॉपिक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। अगर मैं इसको पहले बनाता कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते तो फिर आपको लगता कि भाई नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। तो इसलिए मैंने उनको पहले ही बता दिया नाउन और प्रोनाउन, और उन दोनों की जो विशेषता बताते वो बताता है एडजेक्टिव यानी विशेषण, ठीक। तो किसी के बारे में हमको जो ज़्यादा जानकारी मिलती है, ज़्यादा सूचनाएं मिलती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ताकि हम उसको अच्छे से समझ जाएं, तो वह दोस्तों क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक। अब देखिए इसकी जो परिभाषा है दोस्तों उसको हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, मॉडिफाई और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ठीक। तो और नाउन और प्रोनाउन मतलब क्या करता है ये, इसका हिंदी में देखिए, जो शब्द किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो जो मैंने बताया वही है। इंग्लिश में दोस्तों भी ये डिस्क्राइब करता है, ये किसको, नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक। दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आया, किसी के बारे में हमको और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ज़्यादा उसके बारे में, वही दोस्तों एडजेक्टिव हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, हमको किसी व्यक्ति से मिलना है, ठीक है, हमको किसी व्यक्ति से मिलना है, हम उसको जानते नहीं है लेकिन हमारा काम है तो उसको मिलना है हमको। तो हम हमारे दोस्त से पूछते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, ठीक, तो वो बताएगा कि वो व्यक्ति है, मिल लेना जाकर। तो हमको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, तो हमारे अंदर हेजिटेशन होगा, क्योंकि हमको उससे कुछ काम करवाना और पता नहीं वो व्यक्ति कैसा है, हमने उसको देखा नहीं है पर मिलना है। लेकिन हमने अपने दोस्त से पूछा और उसने बताया कि वो व्यक्ति काफ़ी होनेस्ट है, काफ़ी शांत रहता है और मतलब कि बातों को समझता है। तुम अच्छे से समझाओगे तो वो समझ जाएगा और तुम्हारा काम कर देगा। तो उसके बारे में हमको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी मिल गई, तो हम अच्छे से कंफर्टेबल महसूस होकर उसके पास जाएंगे, क्योंकि हमने उसको और अच्छी तरीके से समझ लिया है। दोस्तों वही होता है यहाँ पर, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर क्या करिए, अप्लाई करिए कि जो भी वर्ड होता है उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है तो वही एडजेक्टिव हो जाता है। अब ऐसे वर्ड कौन कौन से होते हैं जो ज़्यादा जानकारी देते हैं, जो एडजेक्टिव के अंदर आते हैं, जैसे कि वो हो जाता है गुड हो जाता है, बैड हो जाता है, इंटेलिजेंस हो जाता है, गुड अच्छा, बैड बुरा, ठीक। इंटेलिजेंस कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट रहता है तो हम बोलते हैं ना ये लड़का ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक। अब देखिए क्लीन हो जाता है, डर्टी हो जाता है, बिग, लेग, और यहाँ पर ब्रेव, टेल, शॉर्ट, यहाँ पर ब्लैक। ये दोस्तों कुछ मतलब कि मैंने वर्ड लिया आपको समझाने के लिए कि आखिर एग्जेक्टिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक। अब देखिए ये आपको यहाँ पर समझ में आया। अब दोस्तों कुछ और अच्छे से हम समझते हैं, आप हिंदी में पहले इसको समझिए एडजेक्टिव को, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि नाउन संज्ञा हो जाता है और प्रोनाउन सर्वनाम हो जाता है। तो हम दोस्तों हिंदी में उसको बचपन से पढ़ते ही है, वो तो आपको पता होगा। एडजेक्टिव जो विशेषण होता है और अच्छे से समझिए, जैसे कि मैं अगर बोल देता हूँ वो लड़का है, वह लड़का है, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं मिली लड़के के बारे में, सिर्फ लड़का है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि वह अच्छा लड़का है, तो आपको अच्छे से और ज़्यादा जानकारी मिली ना कि वो लड़का अच्छा है। या मैं बोल दूँ वह लड़का बुरा है, तो आपको जानकारी मिली कि वो बुरा लड़का है, ठीक। वह जो एक लेडी है वो गुस्सेल है, तो
आपको उसके बारे में पता चला ना कि वो गुस्सेल है, मतलब उसके बारे में अच्छे से और ज़्यादा जानकारी मिली। आपने देखा होगा हम किसी के बारे में पूछते तो वो खास बात बताए इसके बारे में, विशेष बात इस व्यक्ति के बारे में। तो हम जो तो जिसके भी बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसी के बारे में हमको जो ज़्यादा जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमको समझने के लिए, तो दोस्तों वही एडजेक्टिव यहाँ पर हो जाता है, विशेषण हो जाता है। नाम से पकड़े विशेषण, यानी विशेष बात बताता है, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। किसी का नाम कोई दोस्तों कोई टाइटल हो जाता है तो वो नाउन हो जाता है, टाइटल हटाकर उसकी जगह दूसरे वर्ड आएंगे तो प्रोनाउन हो जाएंगे, तो नाउन होगा या चाहे प्रोनाउन, तो उसकी विशेषता यहाँ पर एडजेक्टिव बताता है। अब देखिए एडजेक्टिव आपको अच्छे समझ में आया, और ये कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये आप इससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा एडजेक्टिव हमेशा के लिए। देखिए यहाँ पर आप समझिए, दिस गर्ल इज़ हॉनेस्ट, एक लड़की है, वह कैसी है, हॉनेस्ट है, तो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिली ना, तो दिस गर्ल हॉनेस्ट है। अब देखिए अगला देखते हैं, शी लिव इन ए लार्ज हाउस, मतलब वह रहती तो है एक घर में, ठीक है, लेकिन वह कैसा है, घर बड़ा है, लार्ज है, तो घर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हमको। ठीक दोस्तों, किसी के बारे में और ज़्यादा उसके बारे में मतलब कि ज़्यादा डिफाइन किया जाता है कहाँ भी, दोस्तों वही विशेषण हो जाता है। देखिए प्रिया इज़ ए काइंड लेडी, प्रिया एक लेडी है लेकिन कैसी है, काइंड है, दयालु है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली। रिया इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, रिया कैसी गर्ल है, ब्यूटीफुल है मतलब सुंदर है, तो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिली। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सिर्फ इतना रहता, इधर देखिए यहाँ पर दिस गर्ल, तो सिर्फ दिस गर्ल होती, लेकिन होनेस्ट लगा मतलब हमको पता चला कि वो ईमानदार है। ठीक, यहाँ पर देखिए शी लिव इज हाउस रहता, सिर्फ यहाँ पर हाउस, लेकिन लार्ज हाउस, तो इसमें एक्स्ट्रा बातें जो जुड़ जाती है वही विशेषण है। प्रिया इज ए लेडी, सिर्फ इतना रहता, लेकिन काइंड लगाए मतलब और उसके बारे में हमको पता चला। ठीक, रिया इज ए गर्ल, सिर्फ इतना रहता तो वो नॉर्मल हो जाता, लेकिन ब्यूटीफुल है इसमें, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक, एप्पल इज वेरी टेस्टी, एप्पल जो है, जो सेब है वो टेस्टी है, ज़्यादा टेस्टी है, तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिली। सब सिर्फ इतना अर्थ था कि एप्पल, तो सिर्फ एप्पल जो आम एप्पल होते, लेकिन वेरी टेस्टी मतलब काफ़ी स्वाद में काफ़ी अच्छा है, वह काफ़ी टेस्टी है। ठीक, ही इज़ रनिंग फास्ट, एक कोई लड़का है वो रनिंग कर रहा है, दोस्तों यहाँ पर ING लगाए तो आप कंटिन्यू, वो अभी चल रहा है, अभी भी कर रहा है, तो ही इज़ रनिंग फास्ट, वो तेज, वह रनिंग तो कर रहा है लेकिन कैसी कर रहा है, फास्ट कर रहा है, तो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिली। तो किसी के बारे में और ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़्यादा जानकारी मिलती है दोस्तों, और अच्छे से समझने के लिए वो एडजेक्टिव हो जाता है, विशेषण हो जाता है। दोस्तों नाउन और प्रोनाउन के बाद में आपको एडजेक्टिव भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। हर टॉपिक दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ही है, पहले नाउन को समझना होता है, फिर प्रोनाउन, फिर दोनों की जो विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव हो जाता है। तीनों दोस्तों ये सब्जेक्ट में आते हैं, कहाँ आते हैं, जो आपको पता हो कोई भी सेंटेंस रहता है तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर दोस्तों वर्ब होती है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। दोस्तों ये क्या हो जाता है, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक, उसके बाद में वर्ब देखेंगे, ठीक है, फिर एडवर्ब देखेंगे दोस्तों, हेल्प मतलब कि एडवर्ब हो जाती है, उसकी भी विशेषता बताती है। ठीक, फिर उसके बाद में अगर देखें कंजक्शन हो जाता है, कंजक्शन किसी को भी जोड़ देता है, मतलब सेंटेंस को, दो अलग अलग रहते हैं। फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन किसी को भी जोड़ देता है, और इंटरजेक्शन जो अचानक भाव आते हैं हमारे अंदर वह, तो ये 8 पार्ट हो जाते। इसी के बाद में दोस्तों फिर आर्टिकल आ जाते, ए एन द का प्रयोग कहाँ ए एन द लगाते। फिर उसके बाद मुडाल आ जाते, मुडाल भी आपको पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद में टेंस आ जाते, WH फैमिली आपको पता होगा कि व्हाट, हु, वाई, व्हेन, विच, ये हम क्यों, क्या, कब, कैसे, ये वर्ड हम यूज़ करते, उसको WH फैमिली बोलते हैं। दोस्तों इतने सारे आप टॉपिक कर लेते तो काफ़ी हद तक आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, इंग्लिश को समझने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। मैं यूँ नहीं कह रहा कि इंग्लिश सीखना ही मतलब कि सीख ही जाएंगे, लेकिन आप रेडी हो जाएंगे, उस लायक हो जाएंगे, फिर आप दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश को रीडिंग कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।